बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी गर्मा गर्मी में अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात। शहबाज शरीफ इमरान खान के खास खिलाड़ी के दर पर, जबकि नई डील की तैयारियां उरूज पर हैं और एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद अरशद शरीफ का केस और वालिदा की जानिब से बड़े बड़े नामों को FIR में नामजद करने की दरखास्त के बाद क्या इस वक्त अरशद शरीफ के केस से जान छुड़वा ली गई है? ये एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब तो सियासी गहमा गहमी है, बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। पंजाब की सियासत में चौधरी परवेज इलाही एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा अहम हो चुके हैं, तमाम नजरें उन पर हैं। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के बाद ये दावा तक सामने आ चुका है कि एक नई स्कीम बनाई जा रही है पंजाब में इन हाउस तब्दीली की, जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। जबकि एजाज सैयद ने कल ये दावा भी कर दिया कि जरदारी साहब ने परवेज इलाही और शुजात हुसैन के जो खानदानी इख्तलाफात हैं वो खत्म करवा दिए हैं। अब कुछ नई खबरें आई हैं और PTI ने भी बड़ा क्लियर कट काफ लीग के लिए एक पैगाम दिया है कि असम्बलियां अगर तहलील नहीं करनी तो फिर क्या होगा। PTI ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़े पैगाम दिया है। सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ के केस की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया और अज खुद नोटिस के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी थी और फिर अरशद शरीफ शहीद की वालिदा इंसाफ का दर खटखटाने के लिए दो शहीदों की मां व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। इन विजुअल्स ने पूरी कौम को झिझोड़ कर रख दिया और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यकीन माने अल्फाज नहीं थे। एक जाने वो बेटा जो अपनी जान की पनाह मांगने के लिए पाकिस्तान के ऐवाने अदल में जा रहा है, शहीद अरशद शरीफ की वीडियो थी कि वो अदालतों में जा रहे हैं। दूसरी जानिब उनकी वालिदा अब जा रही हैं। अरशद शरीफ तो अब रहे नहीं, लेकिन उनकी वालिदा इंसाफ लेने के लिए व्हील चेयर पर जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ कार्रवाई सुन लें, खुद ही आप समझ जाएंगे कि अब हो क्या रहा है। एक जानिब तो अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस में वजारत खारजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि कत्ल केस के मुल्जिमान की पाकिस्तान मुंतकली पर गौर किया जा रहा है। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में बताया गया है कि वजारत खारजा कीनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में अथॉरिटीज से केस की तफ्तीश और शवाहिद के हुसूल समेत पाकिस्तानी मिशन से भी मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता करके तफ्तीश में मुआवनत की दरख्वास्त की। कीनिया की अथॉरिटीज के साथ रवाबत के जल्द मस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान में कीनिया हाई कमीशन ने यकीन दहानी करवाई है कि शवाहिद जमा करने और तफ्तीश का अमल जारी है। तहरीरी जवाब में अदालत को बताया गया है कि दफ्तर खारजा तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से मुआवनत के लिए तरीक़ेकार का जायजा ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान और कीनिया के वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता कायम करने पर गौर किया जा रहा है। जबकि अब जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है, शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने जिन लोगों के नाम लिए उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा पर FIR है। इसके अलावा हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर्स और 2 कर्नल्स के भी नाम हैं। खान साहब को गोलियां लगी, उन्होंने एक मेजर जनरल पर FIR की दरखास्त दी जो कि दर्ज नहीं हुई। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इदारे की साख होगी और अगर FIR हो जाती है तो ये उनके लिए एक सेटबैक होगा। लेकिन अब अगर FIR नहीं होती, आज खुद नोटिस तो ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, ऐवाने अदल के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। जबकि इस सब के अंदर अदालत को बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT कायम कर दी है। नई JIT में इस्लामाबाद पुलिस और ISI के नुमाइंदा शामिल है। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT कायम कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने नई स्पेशल JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। नई स्पेशल JIT में इस्लामाबाद पुलिस और ISI, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का बयान रिकॉर्ड करने के लिए गुज़श्ता रोज राब्ता किया गया, लेकिन अरशद शरीफ की वालिदा ने तबीयत नासाजी के
सबब बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उनका खत खैर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नई जेआईटी में आईबी से डीजी वो क्या नाम है, डीआईजी साजिद कियानी और एफआईए से वकारुद्दीन सैयद और डीआईजी हेडक्वार्टर अवैस अहमद और एमआई से मुर्तजा अफजाल, आईएसआई से मोहम्मद अफजल शामिल हैं, जो तमाम 20 ग्रेड के अफसरान हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो चीजें हुई हैं, इससे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की 600 सफात की रिपोर्ट आई, उसमें 2 लोग थे, तीसरे शख्स आईएसआई के थे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। और ये रिपोर्ट बड़ी चश्मकुशा है, इस पर जितनी बातें करें, जबकि अब ऐसे लग रहा है कि जो जीआईटी बनाई गई है उसमें वो लोग शामिल हैं जिन पर अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने इल्जाम लगाया है और कहा है कि उन्हें एफआईआर में शामिल किया जाए। तो ये सूरत हाल है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पंजाब में पॉलिटिकल पॉलिसी आपके सामने है। तहरीक इंसाफ ने कबल वक्त इंतखाबात के नारे को गली कूचों में ले जाने का फैसला किया और कहा कि मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। इख्तितामी रैली से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब भी मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ और मजीद मामलात भी डिस्कस हो रहे हैं। जबकि सलमान शहबाज की वापसी इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी है और ये NRO 2 की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। इस सब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार, जो कि वजीर खजाना नहीं बल्कि नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मईशत का बेड़ा गर्क तो कर रहे हैं लेकिन अपनी सियासत बचाने के लिए बड़ी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। इनकी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात का भी इम्कान है। इस बात का दावा सीनियर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद ने किया है। उनका कहना है कि आरिफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकात के बाद एक और इंतहाई अहम मुलाकात कराने की कोशिश की जा रही है। वो भी एक आईनी मुलाकात होगी जो वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के माबैन होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इन दोनों की अचानक मुलाकात होती नजर आए। वजीर आला पंजाब आने वाले दिनों में वजीर आजम से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने मजीद कहा कि पंजाब काबीना में एक नए रुकन का इजाफा हुआ है जिस पर इमरान खान ने नाराजगी का इजहार किया। डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह भी दावा किया कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही के माबैन भी खामोशी से राब्ता बहाल हो चुका है। चौधरी शुजात ने भी कहा कि मैंने परवेज इलाही को FIR काटने से मना किया था। इन सब की आपस में बातचीत चल रही है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ को हमारे साथ चलना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इमरान खान को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। उन्होंने अपनी राय से चेयरमैन PTI को आगाह कर दिया और कहा कि असेंबली को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, लेकिन इमरान खान ने आखिरी फैसला करना है जो कबूल करेंगे। यानी चौधरी साहिबान कहते हैं कि हम आपकी बात मान लेते हैं लेकिन असेंबलियां थोड़ी आगे ले जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं असेंबलियां तहलील हों, फौरी इलेक्शन कराए जाएं और मुल्क की क़यादत वो संभाले जिसको अवाम हकदार बनाए। हमारी सियासत अवाम के दरमियान है और मुल्क को एक जमहूरी रियासत बनाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इमरान खान के किरदार को तस्लीम किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करेंगे कि वो अपने आईनी किरदार में वापस आ जाए। जिनसे हमारे शिकवे हैं हमें रोजाना उनके पास भेज दिया जाता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इदारों का गैर सियासी किरदार कौम ने देखा। हमने जो केसेस फाइल किए उनकी समातें नहीं हो रही। अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए, आज़ादाना फैसले ना होने की वजह से अवाम में दूरियां हो रही हैं। तो ये बातें बड़ी अहम हैं। जबकि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं और परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात क्या खान साहब की मर्जी और मंशा से होती है, ये एक बड़ा सवाल है और इसमें देखना पड़ेगा कि कहीं गेम ना हो जाए। खैर, काफ लीग अपनी सियासत हमेशा के लिए खत्म कर देगी अगर वो ऐसा कोई फैसला करते हैं, लेकिन देखते हैं कि चीजें आने वाले दिनों में किस तरह अनफोल्ड होती हैं।